निक्की की शादी पक्की हो गई। ये खबर मिलते ही नेहा के मन में जैसे मनहूसियत सी छा गई। अब तो 30 साल से भी ज्यादा की हो गई होगी निक्की की उम्र। भैया भाभी की लाख कोशिशों के बाद भी निक्की के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा था। एक और जहां शादी में ज्यादा खर्च न कर पाने की परेशानी थी, वहीं दूसरी तरफ अच्छा लड़का मिलना भी मुश्किल होता जा रहा था। और अब जबकि शादी तय हो गई है, तो नेहा के हालात ऐसे हैं कि खुशी की जगह उसके मन में शंका और डर सा समा रहा है। नेहा निक्की की बुआ है। नेहा के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी कि अगर शादी में खाली हाथ गई तो क्या खुशी खुशी शादी में शामिल हो पाएगी। उसे अंदर ही अंदर बेइज्जत होने का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। और अगर उसने अपने पति सुमित से निक्की के लिए एक अच्छे तोहफे की मांग की, तो क्या सुमित का बेबस चेहरा उसके मन को तार तार नहीं कर देगा। बेबसी से भर उठी नेहा। भैया गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, पर आत्मसम्मानी भैया को यकीनन नेहा से कोई आस नहीं होगी। लेकिन भाभी को अपनी बेटी के लिए नेहा से कम एक सोने की अंगूठी की आस तो होगी ही। भैया भाभी की गोद में ही पली बड़ी है नेहा। पिता की असमय मौत ने उसकी माँ को मानसिक रोगी बना दिया। तब भैया भाभी ने ही उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। भैया के गले में बाहें डालकर, लाड़ दिखाकर उनसे कई खिलौने, कपड़े व तोहफे पाए हैं। भैया के साथ बिताया गया हर पल नेहा के लिए यादगार है। बच्चों के लिए लाई गई मिठाइयों में से एक मिठाई का टुकड़ा नेहा के मुंह में ठूंसकर अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाती भाभी के एहसान से तो शायद उन्हें सोने चांदी से तौलकर भी उनके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकती नेहा। जाने कितनी बार नेहा ने भाभी को बगैर सब्जी के रोटी गटकते देखा है, लेकिन नेहा की थाली में सब्जी की कमी कभी नहीं हुई। नेहा ने सुमित को भैया भाभी की हर बात बताई है। सुमित को भी निक्की की शादी में एक अच्छी खासी रकम खर्च करने से ऐतराज नहीं होगा, लेकिन पैसे बचते ही कहाँ हैं जो खर्च किए जाएं। सुमित की मजबूरी को जानती है नेहा, इसीलिए चुप रहती है। सुमित भी शायद अपनी विवशता के कारण ही चुप था, अपने भीतर चल रहे द्वंद से लड़ रहा था। पहले नेहा भी नौकरी करती थी, वो टीचर थी, लेकिन शादी होते ही सुमित ने उसे नौकरी पर जाने से मना कर दिया। वो बोला, देखो नेहा, माँ बहुत कमज़ोर हो गई हैं। बाबूजी के देहांत के बाद इन्होंने बड़ी तकलीफ से मुझे और निशा को पाला है। तुम नौकरी करने जाओगी तो फिर से माँ को रसोई में जुट जाना पड़ेगा। तो हम पूरे दिन के लिए आया रख लेंगे, नेहा ने सुझाव दिया। तो सुमित ने कहा, आया का खर्च भी कम नहीं होता नेहा, चोरी चपाटी अलग होती रहेगी। तुम्हें इतना वेतन नहीं मिलता कि तुम नौकरी करके कुछ बचा सको, फिर क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का। तुम घर पर ही रहो, माँ का ख्याल रखो, मुझे नौकरी करने दो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्यार से नेहा के गालों को थपथपाते हुए मजबूत लहजे में सुमित ने फैसला सुनाया तो नेहा को झुकना ही पड़ा। माँ के प्रति सुमित का प्यार देखकर शुरू शुरू में नेहा गर्व से भर उठती थी कि वो एक मार्त भक्त इंसान की पत्नी है। सुमित का हमेशा माँ के प्रति चिंतित रहना नेहा को बेहद भला लगा करता था। हर महीने वेतन मिलने के बाद सुमित सारा वेतन माँ के हाथ में धर दिया करता था। ये भैया भाभी द्वारा दिए गए संस्कारों का ही परिणाम था कि नेहा ये सब देखकर भी कभी अपनी सास से ईर्ष्या नहीं कर पाई। लेकिन जल्दी ही सुमित का अपनी माँ के प्रति प्रेम नेहा को खटकने लगा। सुमित को अपनी माँ पर बेहद विश्वास था, इसलिए उसने कभी माँ से अपने दिए पैसे का हिसाब नहीं पूछा। लेकिन नेहा जानती थी कि माँ पैसे बचाती हैं। कई बार नेहा ने उन्हें निशा को पैसे देते देखा भी था। नेहा सोच सोचकर बेचैन हो उठती। अगर निशा को पैसे की ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर की जानी चाहिए, पर सुमित को इसकी जानकारी देना भी तो ज़रूरी है। सुमित को अंधेरे में रखकर माँ द्वारा किया जा रहा ये काम नेहा को तनावग्रस्त कर जाता। उसे लगता जैसे सुमित की कद्र इस घर में सिर्फ एक पैसे कमाने वाली मशीन के रूप में है। ना तो उसे किसी का निस्वार्थ प्यार मिलता है, ना ही विश्वास। माँ के इस व्यवहार के बाद सुमित के प्रति नेहा का प्यार दुगना हो गया।
क्योंकि वो जानती है कि सुमित का उसके अलावा कोई नहीं। घर के हालात माँ से छिपे हुए नहीं थे, लेकिन तब भी वे बजाय इस घर में कुछ खर्च करने के चुपके से अपनी शादीशुदा बेटी को पैसे देती रहती। नेहा को कई बार लगता कि उसे माँ की शिकायत सुमित से कर देनी चाहिए, लेकिन कहीं सुमित सच जानने के बाद माँ से इस बात की सफाई न मांग ले और घर का शांत माहौल दुखद न बन जाए। यही सोचकर वो चुप रह जाती। कई बार पैसों की तंगी के कारण नेहा को अपनी इच्छाओं को अपने ही मन में दफना भी देना पड़ता, पर नेहा की ललक माँ को पिघला नहीं पाती। जैसे वे कभी कभार निशा को पैसे दे देती हैं, वैसे नेहा को कभी क्यों नहीं दे पाती। अगर सुमित घर के खर्च के पैसे नेहा को दिया करता तो निश्चित ही नेहा भी अपने लिए थोड़े पैसे हर महीने बचा लिया करती। पर फिलहाल तो हालत ऐसी थी कि जब भी जरूरत हो उसे सुमित से ही पैसे मांगने पड़ते। जब से नेहा ने माँ को छिपाकर निशा को पैसे देते हुए देखा था, तब से उसने अपनी जरूरत के लिए माँ से पैसे मांगना ही छोड़ दिया था। जब भी पैसे की जरूरत होती वो सुमित से ही मांगती। सुमित कभी उसे अपनी पॉकेट मनी से पैसे निकाल कर दे देता तो कभी माँ से लेकर दे देता। पिछली बार जब एक मॉल में साड़ियों की सेल लगी थी, तब नेहा की पास पड़ोस की सभी सहेलियां सेल से साड़ियां खरीदने जा रही थीं। उन्होंने नेहा से भी साथ चलने की जिद की। इस बार नेहा अपनी इच्छा के आगे बेबस हो गई। पैसे की मांग सुनते ही सुमित के चेहरे पर हमेशा की तरह फिर एक बेबसी सी छा गई। उसे नेहा के लिए माँ से पैसे मांगने पड़े। माँ ने पैसे तो दिए, पर साथ ही भाषण देने से भी बाज नहीं आई। बहू, आस पड़ोस की औरतों को देखकर तुम्हारा भी साड़ी के लिए ललकना गलत तो नहीं, लेकिन साथ में ये देख लेना भी जरूरी है कि सुमित की कम तनख्वाह में क्या ये संभव है। और फिर तुम्हारे पास साड़ियां हैं तो तुम इस बार तो चली जाओ, पर आगे से ध्यान रखना। जरूरत हो तभी कुछ खरीदना, वरना पैसे बर्बाद करने से क्या फायदा। जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए बेटी। आज थोड़ा बहुत बचाओगी तो कल तुम्हारे ही काम आएगा। ये सुनकर नेहा का मन उचाट हो गया। वो सहेलियों के साथ बेमन से सेल तो देखने गई और एक सिंपल सी साड़ी खरीदी भी, लेकिन खुशी से नहीं। शॉपिंग के बाद अपनी सहेलियों के खुशी से दमकते चेहरे देखकर उसे बार बार अपने आप पर शर्म आती रही, ये सोचकर कि कैसा जीवन है उसका। माँ ने थोड़े से पैसे देते हुए कितनी लंबी चौड़ी बात सुना दी थी, और सब कुछ सुनकर भी खामोश खड़ा रहा था सुमित, जैसे उसे माँ की हर बात स्वीकार हो। कभी कभी नेहा खुद को बड़ा उपेक्षित महसूस करती और सोचती कि अगर उसने नौकरी नहीं छोड़ी होती तो अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन तो जीती। लेकिन अब इन बातों को सोचकर मन मैला करने से क्या फायदा। खैर, जो कुछ भी उसके साथ होता है उसे तो वो सहन कर लेती है, लेकिन फिलहाल निक्की का ब्याह सिर पर है। कितनी मुश्किल घड़ी आ गई थी। अगर वो सुमित से जरा सी जिद करेगी तो वो जरूर ही नेहा की खुशी के लिए कर्ज लेकर इंतजाम कर ही देगा। लेकिन कर्ज लेकर सुमित पर बोझ डालना नेहा को अच्छा नहीं लग रहा था, पर चुप रहना भी तो कोई हल नहीं होगा। सुमित से बात तो करनी ही होगी। सुमित नेहा की इच्छा जानकर कहीं परेशान ना हो जाए, ये सोचकर नेहा की आंखें भीग गईं। वो तो हमेशा यही चाहती थी कि अपनी वजह से सुमित को कभी परेशान न होने दे। बेचारा सुमित, नेहा के अलावा उसका ख्याल रखने वाला और कोई भी तो नहीं। अपनी माँ को अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देता है वो, पर ये नहीं जानता कि उसकी माँ उसे कैसे छल रही हैं। माँ का दिल टटोलने के उद्देश्य से नेहा ने मन ही मन योजना बनाई कि वो अपनी सासू माँ के साथ जरूरत से ज्यादा नरमी से पेश आएगी और उन्हीं को अपनी समस्या बताएगी। देखते हैं वो क्या जवाब देती हैं। वैसे तो माँ के इस व्यवहार के बावजूद नेहा उनसे कभी कठोर नहीं हो पाई थी, पर अब उनके साथ जरूरत से ज्यादा कोमल व्यवहार करने का उसने निर्णय लिया और मौका पाते ही अपनी उधेड़ बुन से माँ को अवगत कराते हुए बोली, माँ, निक्की की शादी में जाना है। समझ में नहीं आता उसे क्या तोहफा दूं। मेरे भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उनकी बेटी के प्रति
मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। तुमने सुमित से बात नहीं की? नहीं माँ, पूछने में भी संकोच हो रहा है। कितनी मुश्किल से घर चल रहा है, उस पर ये शादी। हाँ वो तो है। कहते हुए माँ नेहा के पास खिसक आई। तू ऐसा कर बेटी, सुमित से इस बारे में कुछ भी मत कहना। उसके पास पैसे तो हैं नहीं, वो बेकार ही परेशान होगा। लेकिन उनसे कहे बगैर? तुमसे कहा ना, उससे कुछ मत कहना। अपनी बात में दृढ़ता लाती हुई माँ बोली। उन्हें देखकर लग रहा था मानो बेटे की परेशानी से परेशान हो। नेहा का भी जी चाहा कि वो अपने प्यार और सम्मान के झूठे नाटक को उतार फेंके और कह दे माँ से कि अगर बेटे की परेशानी की इतनी ही चिंता है तो बेटे का पैसा चुरा चुरा कर बेटी को देने की क्या ज़रूरत है। खुद जब बेटे के साथ छल करती हैं तब तो कुछ नहीं लगता, और इस वक्त बेटे के प्रति चेहरे पर ऐसे प्यार दिखा रही हैं जैसे उन जैसी ममतामयी माँ और कोई होगी ही नहीं। छी! नेहा का मन माँ के लिए नफरत से भर गया। उसने फैसला किया कि वो खुलकर इस विषय पर सुमित से बात करेगी। अगर नेहा को कुछ पैसे मिलते रहते तो आज निक्की की शादी के वक्त ये समस्या नहीं आती। आखिर सुमित के पैसे पर नेहा का भी हक बनता है। नेहा का मन कुंठा से भर गया। जब तक वो अपनी परेशानी को सुमित के आगे उड़ेल नहीं देगी, मन शांत नहीं होगा। लेकिन उस रात भी नेहा सुमित से कुछ नहीं कह पाई, कारण सुमित देर रात को घर लौटा और कहने लगा कि ओवर टाइम कर रहा था। नेहा पसीज गई, थककर चूर हो गया था सुमित। नेहा को सुमित के आराम की चिंता होने लगी थी। अब इस वक्त कुछ भी कहना संभव नहीं था। माँ के बारे में कुछ भी कहकर वो सुमित की नींद हराम नहीं कर पाई और चुपचाप अपने तनाव को अपने अंदर ही सहेज लिया उसने। सुबह नेहा का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। पूरी रात कुंठित मन लेकर सो भी नहीं पाई थी वो। सुबह माँ ने बड़े प्यार से एक दो वाक्य पूछे थे शायद सुमित के देर से आने के बारे में, पर नेहा उनकी बात अनसुनी कर चुप रही। माँ के चेहरे की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हो रही थी उसकी। कितनी चालाकी से कह रही थी कि तोहफे के बारे में सुमित से ना कहूँ। वो तो यही सोचती होंगी कि मैं बगैर किसी तोहफे के चली जाऊं। दुखी मन से नेहा ने सोचा, मेरा अपमान हो या सम्मान, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। इनके लिए तो इनकी बेटी ही सब कुछ है। खींच उठी नेहा, मुंह फुलाए घर का काम करती रही। माँ से उनके छल कपट का जिक्र करते हुए लड़ बैठने की इच्छा हो रही थी उसकी, पर आदतन चुप ही रह गई। आज तक कभी किसी से लड़ने जैसी स्थिति नेहा के आगे नहीं आई थी। लड़ाई झगड़े से सदैव दूर भागने की प्रवृत्ति रही है उसकी। अपनी आदत पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। उल्टा जवाब देने की आदत होती तो ऐसा कर कम से कम थोड़ी राहत तो मिलती, पर अब तो अंदर ही अंदर घुटते रहने के अलावा कोई रास्ता था ही नहीं। सुमित रोज की तरह 9 बजे ही दफ्तर के लिए निकल गया था। नेहा सोच रही थी कि वो धीरे से माँ से पूछे कि उनकी इस बात का भला क्या मतलब है कि सुमित को तोहफे के बारे में कुछ न कहना। वो माँ से बड़ी साफ बातचीत कर एक फैसला लेने को मचल उठी। नेहा को लग रहा था कि वो कब तक माँ के अन्याय को सहती रहेगी। एक बार आवाज उठाना तो जरूरी था, ताकि अगली बार से माँ उसके और सुमित के खिलाफ कोई साजिश न करे। सच, ये सब साजिश नहीं तो और क्या है। सुमित से कुछ कहे बगैर बंदोबस्त कैसे हो सकता है। ले देकर 8 दिन ही तो बाकी रह गए थे निक्की के ब्याह को। नेहा मन ही मन वो भूमिका तैयार करने लगी जिसका सहारा लेकर उसे माँ से साफ बातचीत करनी थी। खुद को इस बात के लिए तैयार कर नेहा जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, देखा माँ तैयार होकर बाहर निकल रही हैं। मैं जरा निशा के पास होकर आती हूँ, माँ ने कहा तो नेहा को लगा चीख कर उन्हें रोक ले, कहे पहले मेरी बात का जवाब दीजिए फिर जाइए, लेकिन कह नहीं पाई। आज फिर उसकी संकोची प्रवृत्ति ने उसे झुका दिया। माँ जा चुकी थी। नेहा को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। क्या करे, किससे कहे। जी चाहा सुमित के दफ्तर में फोन करके उसे घर पर बुला ले और चीख चिल्लाकर
अपने मन की भड़ास निकाल ले। एक तो आंतरिक घुटन बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, ऊपर से माँ का रवैया और सुमित की चुप्पी जानलेवा सिद्ध हो रही थी। पता तो है सुमित को भी कि निक्की की शादी में जाना है। मेरा प्रोग्राम क्या है, कब जाना है, कब लौटना है, कुछ भी तो नहीं पूछा उसने। नेहा परेशान हो गई। कई दिनों से लगातार एक ही विषय पर सोचते सोचते वो ऊब गई थी। मानसिक परेशानी इतनी बढ़ गई कि वो तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। ना कुछ बनाने की इच्छा हुई, ना खाने की। माँ निशा के घर गई हैं तो शाम को ही लौटेंगी। बिस्तर पर पड़े पड़े कब नींद आ गई नेहा को पता ही नहीं चला। अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज सुनकर नेहा हड़बड़ाकर उठ बैठी। घड़ी की तरफ देखा, शाम के 4 बज रहे थे। तनाव की वजह से उसका सारा शरीर थककर चूर हो गया था। वो बेमन से उठी और दरवाजा खोल दिया। सामने सुमित खड़ा था। सुमित इस वक्त? वो सोच में पड़ गई, पर सुमित के चेहरे पर नेहा की हैरानी को देखकर कोई भाव नहीं उभरा। वो बोला, नेहा, आज माँ दफ्तर आई थी, मुझे 2000 रुपये दिए हमारे टिकट के लिए। मैं रिजर्वेशन करवा कर आया हूँ निक्की की शादी के लिए। शादी के 2 दिन पहले चले जाएंगे, ठीक है ना? शर्ट उतारकर बाथरूम में प्रवेश करते करते सुमित बोला। तो वो हैरानी से बोली, क्या तुम भी चलोगे? जरूर जाऊंगा, वरना भैया क्या सोचेंगे? उनकी पहली बेटी की शादी है और तुम अकेली? नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर नेहा चुप रही। मन के संशय में कोई अंतर नहीं आया। तोहफे के बारे में तय होना अभी बाकी था। उसके चेहरे पर खुशी का भाव न पाकर सुमित बिगड़ गया। ये क्या नेहा, टिकट भी ले आया पर लगता है तुम खुश नहीं। आखिर क्या बात है? निक्की को क्या देंगे ये भी सोचा है? निक्की के लिए सोने की कंगन लेने ही तो गई है माँ। क्या? चौंक गई नेहा। हाँ, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। नेहा, माँ पैसे बचा कर रखती थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमें किसी और के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। आज वो दफ्तर में आकर जब टिकट के पैसे देने लगी तो मैं हैरान हो गया कि माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आए। तब उन्होंने बताया कि वो घर के खर्चे से पैसे बचाती थी। जिस बैंक में निशा का खाता है, उन्होंने भी अपना खाता उसी बैंक में खोल लिया था। वो निशा के हाथ पैसे जमा करवा दिया करती थी। इस समय उन्होंने पूरे 42,000 रुपये बैंक से निकाले हैं। 40,000 कंगन के, 2,000 आने जाने के। सच्चाई सामने आते ही नेहा हैरान रह गई और बोली, सुमित, अगर माँ हमें बता देती कि वो पैसे जमा कर रही हैं तो हम बेकार के तनाव से तो बच जाते। नेहा, माँ कह रही थी कि अगर वो हमें बताती तो पैसे देखकर हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती। हम में ऊल जुलूल चीज़ों को खरीदने की इच्छा जाग जाती। उन्होंने हम दोनों के स्वभाव को समझकर ही ऐसा कदम उठाया था। तुम्हें भी माँ से ये सब सीखना चाहिए। फिर आगे भी बहुत कुछ बोला सुमित, जिसे नेहा सुन नहीं पाई। वो तो सोच रही थी कि आंखों देखा कानों सुना भी कैसे गलत साबित हो जाता है। उसे तो लगता था कि वो पत्थरों के घर में आ गई है, जहां पर उसकी किसी को परवाह ही नहीं है। पर यहाँ तो सभी उससे कितना प्यार करते हैं, उसके लिए कितने चिंतित रहते हैं। शक के दायरे से तो बाहर निकल आई थी नेहा, पर मन में चैन अब भी नहीं था। अब तो जब तक माँ के चरण छूकर माफ़ी नहीं मांग लेगी, उसे चैन नहीं आएगा। नेहा अपने आप को महान समझती थी, लेकिन नेहा की चुप्पी, त्याग, सहनशीलता और कर्तव्य पालन का इतना प्यारा सा बदला चुकाकर माँ ने अपनी महानता का एहसास उसे करा दिया। नेहा को लगा जैसे उसकी सारी अच्छाइयाँ कितनी बौनी सिद्ध होने लगी हैं त्यागशील और स्नेही माँ के सामने।